बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। आज ईद का तीसरा दिन है और ईद के इस मौके के ऊपर हम तमाम जो फ़र्ज़ंदान इस्लाम हैं उनको ईद मुबारक देते हैं और बिलख़ुसूस अपने उन कश्मीरी बहनों भाइयों को जो कि बड़ी सख्ती के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिन्हें ये इजाज़त इस ईद पे इस मरतबा भी नहीं थी कि वो नमाज ईद अदा कर सकें खुले मकामात पर या जामिया मस्जिद में। और मीर वाइस साहब को भी इस मरतबा सरमन्स देने की इजाज़त नहीं थी, घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि पिछले साल जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था और लेफ्टिनेंट गवर्नर की पुष्टपनाही उसको हासिल थी कि गाय का मिज़बा नहीं होगा, गाय का ज़िबा नहीं होगा। और गाय को अगर किसी ने ज़िबा किया और जो बाकी जानवर जिनको उन्होंने मेंशन किया था तो इसकी 10 साल तक जो है वो सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। अब ये एक मकबूजा इलाका है, हिंदुस्तान का इसके ऊपर कब्ज़ा है, हिंदुस्तान का इसके साथ कोई इश्तराक नहीं है, हिंदुस्तान का इसके साथ कोई एनेक्सेशन नहीं है। तो उस इलाके के अंदर जहाँ पे आबादी 97% मुसलमानों की आबादी है, वहाँ पे उन्हें कहा जा रहा है अगर आप अपना मजहबी फरीज़ा अदा करेंगे तो आपको हम जो है वो सख्त से सख्त सज़ा देंगे, क्योंकि वहाँ पे जो मशीनरी है वो सारी की सारी RSS की लाई हुई मशीनरी है। इस पर अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे और वो ईद जो कि हम आज खुशी के साथ मना रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छा पकवान खाकर, अपने प्यारों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, अजीज़ों अकारिब से मुलाकातें कर कर ईद मना रहे हैं। लेकिन एक ख़ित्ता ऐसा है जहाँ पे आज बिल्कुल मातम की फ़िज़ा है, वहाँ पे ईद को मनाने नहीं दिया जा रहा। वहाँ पे जो असीरान हैं, कोट बलवाल जेल का जिक्र कर लूँ या दिल्ली की तिहाड़ जेल का जिक्र कर लूँ या और जेलों जहाँ कश्मीरियों को दूर दराज हिंदुस्तान के इलाकों में जेलों में रखा गया है, वहाँ पे उनको आज के दिन भी अपने प्यारों से मिलने की इजाज़त नहीं थी। तो इसके साथ साथ फिर हम ये भी देखते हैं कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो कहती है कि जो मजहबी आज़ादी है ये बेसिक ह्यूमन राइट है, हर एक इंसान को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। तो क्या ये दुनिया नहीं देख रही? क्या इसके ऊपर हम सिर्फ वावेला करते नज़र आएंगे, दुनिया इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी और एग्रीमेंट्स पे एग्रीमेंट्स मोदी के साथ अमेरिका के होते रहेंगे और ताकतवर मुल्कों के होते रहेंगे? ये डबल स्टैंडर्ड्स कब ख़त्म होंगे? आज हमें बड़े ज़बरदस्त पैनल ने ज्वाइन किया है, उनसे तारुफ करवा देते हैं, उसके बाद फिर सवालों का भी करेंगे। एडवोकेट रेहाना यास्मीन साहिबा ने हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन किया है, नामवर कानूनदान भी हैं और कश्मीर के मौजू के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर काफ़ी इनकी दस्तरस है। डॉक्टर वलीद रसूल साहब ने स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। और सरदार जावेद अयूब साहब जो आज़ाद कश्मीर में सीनियर जो है वो पार्टी रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, उनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। टेलीफोन लाइन के ज़रिए उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। इससे पहले मैं सवालात का बाकायदा आगाज़ करूँ, एक रिपोर्ट इसी तनाजुर में हमने तैयार की है, आपको दिखाते हैं। दुनिया के तकरीबन 1.8 अरब मुसलमान ईद उल अज़हा मना रहे हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर फर्जंदाने तौहीद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हैं, मगर दुनिया में एक ऐसा खित्ता भी है जहां मुसलमानों के जुमला हकूक सल्ब किए जा चुके हैं। मकबूजा कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल में मुसलमान ईद क्या मनाएं? उन पर तो अरसा हयात तंग है। वो औरतें क्या ईद मनाएं जिनके शोहर शहीद किए जा चुके हैं? आंखों के सामने पकड़ते हैं, फिर कहते हैं नहीं पकड़ा, घर ले आते हैं, छापे में लाते हैं, फिर पकड़ के ले जाते हैं वर्दी वाले, PSF वाले, आर्मी वाले, टास्क फोर्स वाले, फिर कहते हैं हमने पकड़ा ही नहीं। वो बच्चे जिनकी माएं बहनें भारतीय फौजियों के हाथों इस्मत दरी का शिकार हुई, वो ईद मनाएं भी तो क्या, ना उन्हें कुर्बानी करने की इजाजत है, ना ही ईद की नमाज पढ़ने की। The Indian authorities announced a ban on the slaughter of the cows and camels during the days of Eid al-Adha in Jammu and Kashmir. ये अभी 1947 से पहले की वही तानाशाही है। क्या हमें अब ये हुकूमत से मशवरा लेना पड़ेगा कि हम कब नमाज पढ़ें? पूरा वादी कश्मीर सरापा एहतजाज है
और इस बात की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जामिया मस्जिद समेत ज्यादातर मसाजिद पर ताले पड़े हुए हैं। ये तो गलत है। अगर एक तरफ से यहाँ हालात अच्छे हैं तो नमाज क्यों नहीं होनी चाहिए? गलती इनकी है और बेगुनाह लोगों को ये पकड़ते दकड़ते हैं, फिर उनको बहुत सख्त मारपीट करते हैं। भारत और मकबूजा कश्मीर में गाय के ज़बीहा पर पाबंदी है। नाम नहाद गौ रक्षक किसी भी मुसलमान पर गौ हत्या का इल्जाम लगाकर मौत के घाट उतार देते हैं। सवाल ये है कि आखिर इंसानी हकूक का हमा वक्त राग अलापने वाली आलमी बरादरी क्या कर रही है? The UN resolutions are very clear that there has to be a plebiscite in Jammu and Kashmir, and they want to change the demographic population graph of Jammu and Kashmir. Kashmir is a Muslim majority state. महज 5 अगस्त 2019 के बाद से मकबूजा कश्मीर में 760 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद किया जा चुका है। लापता अफराद की तवील फहरिस्त इसके अलावा है। निस्फ बेवाओं की जिंदगियां किस कर्ब का शिकार हैं? क्या कोई पूछने वाला है? क्या उन्हें ईद की खुशियां मनाने का हक हासिल नहीं? इंसानी हकूक की तंजीमें कहाँ हैं? आलमी बरादरी क्या कर रही है? मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म और सितम की स्याह शब आखिर कब खत्म होगी? डॉक्टर वलीद रसूल साहब, ये फरमाइएगा कि हमने तो बड़े अच्छे तरीके से हम आज ईद का तीसरा दिन जो है वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या वजह है? मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी ना मुहर्रम का कोई जुलूस निकाल सकते हैं, ना ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना कुर्बानी कर सकते हैं। इतना जुल्म की तो इससे भी आगे हद है ना कि जो हमारी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है उसमें 3 चीज़ें हैं, लाइफ, प्रॉपर्टी और लिबर्टी, और ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। ये नहीं हो सकता कि आप कहेंगे लाइफ अलग है, लिबर्टी अलग है और रिलीजन अलग है। और जब ये तीनों नहीं होती है तो फिर कोई जिस टेरिटरी पे कोई ला ही कानून ही नहीं नाफिज होता है और वो हर एक चीज़ को अपने इंटरप्रेट करते हैं, अपने जो उनकी रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ सारे बुनियादी और बेसिक फंडामेंटल जो यूनिवर्सल हुकूक है वो छीने जाते हैं। और ये दूसरा ये है कि ये फंडामेंटल है, ये डेरिवेटिव नहीं है, ये बेसिक राइट्स है, वहाँ ये स्नैच किए गए हैं। तीसरा ये है कि एक चीज़ तो तय है कि भारत का जो क्वांटम ऑफ जो है उनका जो क्वांटम ऑफ प्रेशर है वो उस आखिरी हद तक ले गए हैं जहाँ से उनको चाहता था कि शायद जो मकबूजा कश्मीर की आवाम है वो अपने हक़ राय दहिंद के मुतालबे से दस्तबरदार होगी, तो ऐसा नहीं हुआ। और जब ऐसा नहीं होता है तो प्रेशर कंटिन्यू रहता है। ये इस चीज़ पे दलालत करता है कि ये सब होने के बावजूद, मसलन आप अंदाज़ा करें कि ईद के दिन मसलन पूरे साल में 2 दफ़ा ईद होती है, और अगर किसी ने आम दिनों में नमाज ना भी पढ़ी होगी लेकिन ईद के दिन वो लाजमन ईदगाह में आता है, तो अगर आप इसको प्योरली एक इंडक्टिव एनालिसिस करेंगे कि वो बंदा जिसको पूरे साल में एक दफ़ा भी जामे मस्जिद श्रीनगर या किसी ईदगाह में नहीं जाने दिया जाता, तो क्या भारतीयों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वो भारत के हक़ में हो सकता है या नहीं हो सकता? और कभी कभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तज़ादात होते हैं, जो एग्रेसर होता है उसको ये समझ ही नहीं आ रही है जो कुछ मैं कर रहा हूँ क्या इससे मैं वो हासिल कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। और जितना आप क्वांटम ऑफ जो है वो ऑपरेशन एग्रेशन को बढ़ाते हैं, इतना ज़्यादा आपका जो फेथ फैक्टर है, आपका जो रेजिलियंस है वो बढ़ जाती है। और ये अगर आप दुनिया की हर तारीख जिन्होंने तहरीक जुद्दजहदी आज़ादियाँ लड़ी है, और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा पावरफुल ने मज़लूम को मारा, पावरफुल ने मज़लूम के ख़िलाफ़ ताकत इस्तेमाल की, पावरफुल ने मज़लूम का खून बहाया। लेकिन जब आप देखेंगे कि दुनिया में जब यूनाइटेड नेशन बना तो टोटल 22 कंट्री से शुरू हुआ और इस वक्त 192 है। तो कौमों की आज़ादी का यही एक नवीद होती है कि वो इंतहाई मुश्किल हालात में जब उनको साल में एक दफ़ा खुशी मनाने का मौका मिलता है और उनका रिलीजियस राइट है वो स्नैच किया जाता है। तो जो वो
भारत के खिलाफ जो वो एक नारा है, जो वो एक मुतालबा है, वो कंसोलिडेट होता है, सीमेंट होता मज़ीद है ज़ोर पकड़ता और है। मज़ीद ज़ोर पकड़ता है। रेहाना साहिबा, इसमें आपको इन्वॉल्व करता हूँ। सिंस यू आर अ वुमन, तो एक खातून जब उसको ये नहीं पता कि उसका खामंद वापस आएगा या नहीं आएगा, वो हाफ विडो की तरह ज़िंदगी गुजार रही है, उसकी वो बेटा या बेटी उनको भी नहीं पता, ऐसे मौक़ों के ऊपर यकीनन अपनों की बहुत याद आती है। हिंदुस्तान की ये फाशिस्ट रजीम क्या हासिल करना चाहती है उनसे, मुसलमानों से जो मकबूजा कश्मीर के अंदर बसते हैं, उनसे उनकी मजहबी आज़ादी, उनसे ईद की ये खुशियाँ छीन कर? हिंदुस्तान ये चाहता है बेसिकली कि जो कश्मीरी हैं वो उनके राइट्स को जो है वो उनके राइट्स को खत्म करे, और वो ये चाहता है कि ज़हनी तौर पे उनको मफलूज कर दिया जाए ताकि वो किसी भी सिलसिले में कोई बात सोचने के काबिल ना रहे। वो जो उनके बच्चे, जो उनके शोहर हैं जिनको उन्होंने डिटेन किया है, वो उन्हीं के ख्यालों में रहें, वो डिस्टर्ब रहें और वो अपने हकूक की जो बात है वो ना करें। सरदार जावेद अयूब साहब, आपकी तरफ आते हैं सर। आप आज़ाद कश्मीर में रहते हैं, सीनियर सियासतदान भी हैं, लोगों से मिलते भी हैं। ईद का जो मौका आपको मैसर है, जिस तरह से एक कश्मीरी जो आज़ाद कश्मीर में बसता है वो सेलिब्रेट करता है ईद को और बड़ी खुशी का इजहार भी करता है, जो मकबूजा कश्मीर के अंदर रहने वाला कश्मीरी है, मुसलमान है, उसे ना गाय को ज़िबा करने दिया जाता है और ना ही ईद पर अपने करीबी रिश्तेदारों से मिलने दिया जाता है। इस सिचुएशन को आप किस तरह देखते हैं? कितनी कर्ब की ज़िंदगी है उनकी जो वो गुजार है? देखिए जी, तो ये आपकी एक वक्त से मैं मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर और दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों को ईद मुबारक कहूँगा। ये बिल्कुल जो सूरत मंजिल कशी आपने की है कि आज भी आप देखें, LOC के एक तरफ आप आज़ादी और मसरत और खुशी का इजहार हो रहा है ईद के मौका पर, क्योंकि ईद जो है वो मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार है, उसमें हज भी है, इससे सुन्नत इब्राहिमी की जो है वो उसकी तकमील भी होती है। तो दूसरी तरफ आप देखिए LOC की दूसरी तरफ हमारे बहन भाई बच्चे बुजुर्ग जो है वो आज भी ऐसा महसूस हो रहा है कि वो इस तरह किसी बड़ी जेल में, उन पर पाबंदियां हैं, उन पर बेशुमार किस्म के जो है जुल्म किस्म के पहाड़ डाले जा रहे हैं। और आज भी ईद की अदायगी में जिस तरह रुकावटें खड़ी की गई और फिर इज्तिमाई ईद, क्योंकि इज्तिमाई इसका जो होता है इसका हमेशा ये रवायत है कि चली जगह पे और कश्मीर में कभी अरसा से बाद ऐसी जगह हैं, मसाजिद हैं या ऐसे बागात हैं जहाँ पे इज्तिमाई ईद अदा की जाती है। तो ये अरसा दराज से वहाँ पे पाबंदी है। तो बड़े इज्तिमा पे फिर हमारे जो बड़े मुस्लिम रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा हैं, वो पाबंद सलासिल हैं और जो हमारे आम ईद पे लोग खुशी से एक दूसरे से अजीज और अकारब जो वो मेल मुलाकात होती है, वो भी आप देख लीजिए, वो भी पाबंदियों की वजह से बरदार लोग, बंदूक बरदार लोग वहाँ पे खड़े हैं। इस तरह इस अरसे में वहाँ पे जुल्म सितम में और फिर जो शहादतों में इजाफा हुआ है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईद कैसी गुजरी होगी मकबूजा कश्मीर के बाद। बिल्कुल ठीक है। मैं अभी ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पे मिशाल मलिक साहिबा ने, अहलिया हैं यासीन साहब की, और उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। मिशाल साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। ईद का ये मौका है, हम बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में तकरीबन 2 अरब के करीब मुसलमान बसते हैं, वो ईद को मनाते हैं, लेकिन कश्मीरियों पे अरसा हयात तंग है। कोई राब्ता आपका यासीन साहब से ईद के मौके पर करवाया जाता है? जो उनकी बेटी हैं उनसे उनकी कोई बात करवाई जाती है? थोड़ा सा बताएं हमारे नाज़रीन को इस हवाले से। ईद तो बहुत ही पेनफुल होती है हमारी फैमिली के लिए ख़ास तौर पे, और क्योंकि ना जब से वो 4 साल से तिहाड़ जेल के अंदर हैं तो कोई इजाज़त ही नहीं है उनको मेरे से या बेटी से बात करने की, ना हमें यहाँ से, और कोई लेटर भी नहीं हम उनको भेज सकते। बच्ची इतने लेटर्स लिखती रहती है और कार्ड्स बनाती रहती है, बट अनफॉर्चुनेटली यही है कि मतलब कि हर लिहाज से जो है वो उन्होंने जो राइट्स हैं कश्मीरियों के, वो चाहे वो हुर्रियत के रहनुमा हैं, चाहे वहाँ के एक्टिविस्ट हैं, ईद तो वैसे भी वहाँ पे आपको पता है कुर्बानी भी वो अलाउ नहीं करते हैं। बहुत से वहाँ पे वाक़यात हो जाते हैं जिसमें मुसलमानों को, खासतौर पर कश्मीरी मुस्लिम्स को मकबूजा जम्मू कश्मीर में जिस तरीके का माहौल बनाया जाता है, स्पेशली वो एक माहौल ही और तरह का है वहाँ पे। तो बहुत ही ईद एक ऐसा मौका होता है, यू वांट टू बी विद योर फैमिली। जी अच्छा, मिशाल साहब ये फरमाइएगा, आप तो क्योंकि पाकिस्तान में हैं, आपके लिए वहाँ पे इंडिया में आप ट्रैवल भी नहीं कर सकती,
ان سے جا کے ملیں، لیکن ان کی جو بہنیں ہیں یاسین ملک صاحب کی اور ان کی جو والدہ ہیں، کیا ان کو الاؤ ہوتا ہے کہ عید کے موقع کے اوپر جا کر یاسین ملک صاحب سے کچھ دیر کے لیے، کچھ منٹس کے لیے بات کر سکیں، انہیں دیکھ سکیں؟ نہیں بالکل الاؤڈ نہیں ہوتا. وہ بھی مطلب 4 5 مہینے کے بعد تھوڑی سی دیر کے لیے ملاقات ہوئی تھی میری ساس کی، اور وہ بھی گلاس روم میں تھے، بہت دور سے بات چیت ہوئی تھی، اور وہ ان کا ہاتھ بھی نہیں لگا سکی، ان کو گلے بھی نہیں لگ سکی بیٹے کو. تو وہ تو بہت ہی ان کے لیے بھی ہے، مگر یہ ہے کہ ہمیں تو بالکل بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ مجھے نہ بیٹی کو. تو ان کی کبھی بات ہو جاتی ہے ان کے ساتھ، بہت کم. یاسین ملک صاحب نے ایسا کیا کر دیا کہ ان کی جو تمام بیسک رائٹس ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، وہ سارے کے سارے انہوں نے ختم کر دیے؟ نفرت زیادہ ہے ان کو کشمیریوں سے، اور خاص طور پہ جو حریت کے رہنما ہیں، ایک کے بعد ایک کو وہ قتل کر رہے ہیں جوڈیشل کسٹڈی کے اندر، جوڈیشل مرڈر کے تھرو، یا ڈیورنگ جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے. جتنے بھی اب اس لیے دیکھ رہے ہیں اشرف سرائی صاحب کو بھی جیل میں ہی زہر دیا گیا تھا، جموں جیل کے اندر. یاسین صاحب کو فزیکل ٹارچر باقاعدہ کیا گیا ہے NIA کی طرف سے یہ 4 سالوں کے اندر. ان کو مارا پیٹا بھی گیا ہے، ان کو اتنی زیادہ ملٹیپل ایلمنٹس پہلے بھی تھیں، اب اور بھی زیادہ ہو گئی ہیں. وہ پتہ نہیں یہ چاہتے یہی ہیں کہ جو حریت کی آواز ہے، جو رہنما ہے اس کے، ان کو مکمل طور پہ جو ہے قتل کر دیا جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے ان کی آوازوں کو. اور اب تو کشمیر کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں آپ، ہر جگہ جے شری رام کے لاؤڈ سپیکر چل رہے ہیں ہر جگہ وہاں پہ، اور مسجدوں میں اذان کی بھی پرمیشن نہیں ہے. آزادی تو بہت دور کی بات ہے، عید منانا انسان ہونے کا ہی رائٹ سارے کے سارے. اور خاص طور پہ مین فوکس یاسین صاحب ہیں، کیونکہ انہوں نے کیلانی صاحب کے ساتھ مل کے جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ بنائی تھی حریت کی، ایک یونیفائڈ. ویسے بھی خیر سب ایک ہی ہیں، مگر اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ ایک بہت بڑا ایک پلیٹ فارم تھا اس پہ گیلانی صاحب، یاسین صاحب اور میر بھائی صاحب، ان کو انہوں نے ایک فارمل یونٹی کے تھرو وہاں پہ پروٹیسٹ کیلنڈرز آتے تھے ان کے. تو وہ ان کو برداشت نہیں ہوگا انڈینس کو کہ کسی بھی صورت میں ان کا ایک یونیفائڈ اور بھی زیادہ اسٹرینتھنگ وائس ہو، جو بھی آرٹیکل 370 35A کے خلاف. تو سب سے زیادہ اس میں ایکٹیو یاسین صاحب بھی تھے، ٹھیک ہے، یونٹی کو کرانے میں، تو ان کو پنش کیا جا رہا ہے. ان کو پنش کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. مشال ملک صاحبہ بہت بہت شکریہ. گائے کے مصباح کے اوپر آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ 97% پاپولیشن ہے مقبوضہ کشمیر کی مسلمان ہے، اور گائے کے مصباح پہ پابندی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 1862 کا رول ہے اس کو لاگو کیا جا رہا ہے، اور جو ہائی کورٹ ہے وہ کس حد تک کمپلیسنٹ ہے اس کے اندر؟ دیکھیں بدقسمتی سے آپ کو ایک سٹرکچرلی سمجھنا ہوگا کہ جو ہمارا اینمی ہے وہ باقی تحریک آزادی جنہوں کے خلاف لڑی گئی ان سے مختلف کیوں ہے. یہاں کی ایک بہت بڑی آبادی رہی ہے جو سپیریارٹی سمجھتے تھے اپنے آپ کو برہمن. تو جو 4th کلاس تھا ان کے پیچھے جھاڑو لگایا جاتا تھا تاکہ وہ جب پیچھے سے دیکھیں تو صفائی کریں تاکہ برہمن نکلیں. دوسرا یہ ہے کہ منافقت کا یہ حد ہے کہ ابھی حال ہی میں انہوں نے 200 ججوں کو دعوت دی ہے مقبوضہ کشمیر میں تاکہ وہاں کوئی وہ امن کا اجلاس کریں. تیسرا یہ ہے کہ $4 بلین کا وہ فورن ٹریڈ کر رہے ہیں، اس میں بیفلو کو وہ زندہ بیچتے ہیں اور باقی گائے کو سلاٹر کر کے بیچتے ہیں. اور آپ اگر دیکھیں گے دنیا کا سب سے بڑا جو ایکسپورٹ ہے بڑے گوشت کا اور چمڑے کا وہ انڈیا کا ہے. لیکن وہی بین لگاتا ہے مقبوضہ کشمیر میں. یعنی گورنمنٹ کرے تو الاؤڈ ہے، لیکن کوئی مذہبی تہوار میں اس کو اگر قربانی کرے تو الاؤڈ نہیں ہے. ہاں وہ الاؤڈ نہیں ہے. اور دوسرا اس میں سارے جتنے بھی میجورٹی ٹریڈرز ہیں، آپ کو حیرانگی وہ سارے ہندو ہیں. تو یہ ہے ان کی منافقت کا حد. تیسرا یہ ہے کہ جب آپ اس میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جسٹ سویلی اینڈ جسٹ، ایک آپ کے لیے ایک الگ قانون ہے اور جسٹ جنائٹم دوسروں کے لیے الگ ایک قانون ہے. تیسرا یہ ہے کہ غلام قوموں کی عید نہیں ہوتی ہے سر، ہماری کوئی عید نہیں ہے. یہ ایک مذہبی، کشمیری غلام تو نہیں ہے، کشمیری تو غلام ہوتے تو وہ آگے ریزسٹنس نہ دیتے. نہیں مقبوضہ کشمیر میں فی الحال چینز میں تو ہے نا، مطلب آپ تو ذہنی طور آپ اس غلامی کے خلاف تو لڑ رہے ہیں بٹ دے آر ان چینز. اور جو وہ چینز میں ہوتے ہیں ان کو نماز تو ضرور ہوتی ہے، لیکن عید اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی خوشی کا نام ہے تو وہ خوشی ہم میں نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے گھر والوں سے بات نہیں کر سکتے ہیں، گھر والوں سے مل نہیں سکتے ہیں، گھر والوں سے گفتگو نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ بھی وہم ہوتا ہے کہ اگر آپ
عیدگاہ میں گئے بھی ہیں تو آپ زندہ بھی لوٹیں گے یا نہیں لوٹیں گے. تیسرا یہ ہے کہ اس طرح کے حالات میں ہر ایک وار جو ہوتا ہے چاہے وہ آپ کے ریلیجس ریچولز پہ ہو, آپ کے جغرافیکل یونٹی پہ ہو, یا آپ کے پولیٹیکل جو ہمارا سلوگن ہے, جو لیجیٹیمیٹ سلوگن ہے ایز پر UN ریزولوشن اینڈ انٹرنیشنل لا, تو ڈیفینیٹلی ہر ایک معاملے میں اب آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس اس ساری ریزسٹنس کا کیا حل ہے. وہ یہ ہے کہ جب ایگریشن میں آپ ہوتے ہیں, مثلا جتنے میں حل کی طرف آتا ہوں اگر آپ کی اجازت تو میں سردار صاحب کو اس میں انوالو کرتا ہوں. سردار جاوید ایوب صاحب یہ فرمائیے گا, کیونکہ آپ لیجسلیٹر بھی ہیں, قانون سازی بھی کرتے ہیں, تو کوئی ایسا قانون پاس کیا جا سکتا ہے جو بنیادی انسانی حقوق کو سلب کر سکے, اور ہندوستان نے جس طرح کا ایک پرانے قانون کا سہارا لے کے ایک نوٹیفیکیشن پاس کیا کہ آپ گائے کا ذبح نہیں کر سکتے, اگر آپ گائے کو کا مذبح کریں گے تو آپ کو ہم نہ صرف پابند سلاسل کریں گے بلکہ فائنینشلی آپ کے اوپر ہم پینلٹیز بھی لگائیں گے. دیکھیں جی, یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ایک طرف بھارت جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعوے دار ہے, اور پھر وہ وہاں پہ کوئی اسپیسیفک لاز یا اس طرح کی ڈسکریمنیٹری لاز جو ہے وہ بنائے جائیں, یا کسی ایسے مذہبی فرقہ یا کسی ایسے مذہب کے جو بنیادی عقائد ہوں ان کے مغائر یا ان کو جس سے ضرر پہنچے, ایسی قانون سازی تو کہیں پہ بھی نہیں ہوتی. مذہبی آزادیاں پوری دنیا میں آپ دیکھیں, اور انڈیا تو میں کہتا ہوں کہ وہ جو جس طرح کہہ رہا ہے وہ اس کے بالکل نتیجہ اس کے الٹ ہے. وہاں پہ جو صورتحال ہے مختلف اسٹیٹس میں دیکھیں, مقبوضہ کشمیر کی تو حالت اظہار وہ ناقابل بیان ہے, لیکن دیگر جو اسٹیٹس ہیں وہ اس میں بھی وہاں پہ دیکھیں جو وہاں پہ جو دلت ہیں, اسی طرح کرسچنز ہیں, دیگر جو ہے لوگ ہیں وہاں پہ, ان کے ساتھ جو رویہ ہے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ خالصتاً ایک مذہبی اسٹیٹ جو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسرائیل کے بعد دوسری بڑی انتہا پسند مذہبی اسٹیٹ کا روپ دھار چکی ہے, اور اس کے نہ صرف ساؤتھ ایشیا بلکہ پوری دنیا سے ہم کو شدید خطرہ, یہ پوری دنیا کے امن کو کیا بالا کر سکتی ہے. ابھی مودی کا وزٹ جو بائیڈن کے ساتھ مشترکہ اعلامیہ, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے محض پہ حالات پہنچنے والے ہیں جہاں پہ صاحب بازی کے لاشوں کے اور لہو کے کسی نہیں ملے گی. کشمیری تو مسلسل بیچارے اپنے جد و جہد, اور میں تو کشمیری آپ دیکھ لیں کہ جو بھی آزادی کے مختلف مراحل ہیں, آزادی کے مختلف محاذ ہیں جس پہ کشمیری آج بھی یہ ابھی محترمہ مشال ملک صاحبہ بات کر رہی تھی, ریم اور طرح نما ان کے شوہر نامدار محترم یاسین ملک صاحب کی جو حالت اظہار ہے, جس طرح جو ان کو بطور قیدی جو ان کے حقوق ہے وہ بھی نہیں مل جاتے, ان کی فیملی کو ان سے ملاقات کا موقع, ان کو علاج معالجے کی سہولتیں, اور پھر وہاں پہ اتحاد جیل کا کشمیریوں کے لیے ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ پل بٹ شہید سے لے کر آج تک اتحاد جیل جو ہے نا وہ اس کا بڑے ناخوشگوار ہماری یادیں. ہمارے سردار صاحب کا پوائنٹ آ گیا. ایڈوکیٹ ریحانہ صاحبہ, انڈیا کو کون روکے گا کہ وہ اس طرح کی لیجسلیشن یا اس طرح کی نوٹیفیکیشن یا اس طرح کی کالے قوانین نہ لے کر آئے؟ جی بالکل, یہ جو ابھی آپ نے بات کی آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے, بلکہ میں یہ کہوں گی کہ یونائٹڈ نیشن کو چاہیے کہ جب آپ جنیوا کنونشن کی وائلیشن کرتے ہیں, کیونکہ یہ سارے جنیوا کنونشن میں آتے ہیں, کیونکہ جو کشمیر ہے وہ انڈیا کا حصہ نہیں ہے, وہ ایک ڈسپیوٹڈ اسٹیٹ ہے جو کہ انڈیا نے خود اس کو ڈکلیئر کیا تھا, اور وہ ایک وار زون بنا ہوا ہے کیونکہ وہ ایک کانفلکٹڈ ایریا ہے. تو اس کے تحت جو انڈیا اس وقت کر رہا ہے وہ جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کر رہا ہے, اور ایک کنونشن کی نہیں کر رہا, بہت سارے کنونشن کی کر رہا ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے جو کہ ہے کہ ٹریڈ سینکشن انڈیا. تو ہمیں جو ہے کشمیریوں کو, پاکستانیوں کو, دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ یعنی انسانی حقوق کے عالم بردار ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ درخواست کرے یونائٹڈ نیشن کے, اور اس کے جو 5 ممالک ہیں جن میں کہ UK شامل ہے, پرماننٹ ممبرز جو ہیں, کہ انڈیا کو ٹریڈ سینکشن کیا جائے.